घना कोहरा था और पुराना लकड़ी का पुल उसके बोझ से कराह रहा था। छोटा रोहन अकेला खड़ा था। उसने एक चमकती हुई कागज की क्रेन कसकर पकड़ी हुई थी। घुटन भरे इस भूरे रंग में बस वही उसकी रोशनी थी। फुसफुसाहटें धुंध से रेंगती हुई आईं, ठंडी और जोरदार। एक बार जब तुम फुसफुसाहटें सुन लेते हो तो तुम वापस नहीं जा सकते। घाटी में सभी को यह नियम पता था। कोहरा एक शिकारी था और उसकी फुसफुसाहटें चारा थीं। लेकिन रोहन ने एक वादा किया था। सुनहरी क्रेन ही कुंजी थी। पुल कहीं नहीं जा रहा था और नीचे नदी की आवाज ऐसी थी जैसे वो कुछ मांग रही हो। केवल असली चीजें थीं, टूटे हुए तख्ते, उसके पुराने जूते और उसकी हथेली में गर्म रोशनी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उसका नाम अपने गाने में पिरो रही थीं। रोहन, हमारे पास आओ। उसने अपनी आंखें कस कर बंद कर लीं, लेकिन आवाजें अंदर घुस गईं। वह आगे बढ़ा। पुल हिल रहा था। कोहरा उसके टखनों पर घूम रहा था। वह जानता था कि कोहरा क्या छीन सकता है। उसने पहले भी देखा था, लेकिन आज रात वह भाग नहीं रहा था। वह कोहरे में चल रहा था। सुनहरी क्रेन उसकी ढाल थी, उसकी आशा थी। उसने अपनी आंखें खोली, सामने सफेद रंग पर टिकाई और एक नाम फुसफुसाया, एक प्रार्थना, एक गुहार। लीला। कोहरे ने जैसे सुना। रोहन ने एक और कदम बढ़ाया। कोहरे से पहले गांव धूप और हंसी से भरा था। रोहन और उसकी बहन लीला कागज की क्रेन बनाते थे। हर एक मुड़ी हुई इच्छा थी। 1000 क्रेन और भगवान एक इच्छा पूरी करते हैं, लीला कहती थी। उनकी क्रेन का डिब्बा सपनों का खजाना था। फिर कोहरा आया। पहले सुबह की धुंध, फिर एक स्थायी चादर। डर बढ़ गया। कोहरा नाम फुसफुसाता था, गर्मी चुराता था। और एक रात लीला ने एक सुनहरी क्रेन मोड़ी, हमारी सबसे बड़ी इच्छा के लिए। उस रात फुसफुसाहटें बढ़ गईं। सुबह तक लीला जा चुकी थी। उसका बिस्तर खाली था। खिड़की धुंध के लिए खुली थी। गांव ने खोजा, लेकिन वह गायब हो गई थी। एक एक करके दूसरे गायब हो गए, फुसफुसाहटों से आकर्षित होकर। जल्द ही केवल रोहन बचा, एक शांत गांव और एक अकेली चमकती इच्छा का रखवाला। पुल पर अतीत रोहन को सता रहा था। हंसी की गूंज, मंदिर की घंटी की खनक, उसकी माँ का गाना। उसकी रोशनी के किनारे पर परछाइयां चमक रही थीं। खोए हुए ग्रामीण, उनके रूप मुड़े हुए, उसकी ओर पहुंच रहे थे। हमारे साथ आओ रोहन, और कोई दर्द नहीं। उसने क्रेन को और कसकर पकड़ा। उसकी चमक अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। खिंचाव मजबूत था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा लीला की कमी महसूस हुई। फिर एक नई आवाज, रोहन। ये लीला थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लीला, क्या तुम हो? कोहरा हिंसक रूप से घूम गया। मैं यहाँ हूँ छोटे भाई, मुझे ढूंढो। आशा ने उसके डर को चीर दिया। वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। पुल अंतहीन था। खोए हुए लोग उसकी रोशनी के किनारों पर भीड़ लगा रहे थे, लेकिन लीला की आवाज उसे निर्देशित कर रही थी, सफेद खाई में और गहरा, कोहरे के दिल की ओर। पुल के केंद्र में उसने उसे देखा, धुंध और परछाई का एक सिलहूट। लीला, उसने फुसफुसाया। परछाई मुड़ी, खोखली आंखें उस पर टिकीं। तुम आए, उसने दोहराया। उसकी आवाज खाली थी। वह और करीब सरकी। उसका स्पर्श बर्फीला था। उसके शब्द गुहार लगा रहे थे, मेरे साथ रहो, हमेशा। एक पल के लिए उसने असली लीला को अंदर फंसा हुआ देखा। वह पीछे हट गया। सुनहरी क्रेन उसके हाथ में चमक उठी। रोशनी बाहर की ओर फट पड़ी। सोने की एक लहर ने कोहरे को पीछे धकेल दिया। परछाई लीला चीख उठी, चमक में घुल गई। एक पल के लिए रोहन ने अपनी बहन का असली चेहरा देखा, डरा हुआ, गुहार लगाता हुआ। फिर वह चली गई। कोहरा दर्द में पीछे हट गया। पुल खुला रह गया, टूटा हुआ और नंगा। रोहन चिल्लाया, जीत में नहीं बल्कि नुकसान में। पुल कांप उठा। रोहन की हथेली में सुनहरी लौ राख में बदल गई। कोहरा वापस उमड़ पड़ा, दहाड़ता हुआ, उसमें भरता हुआ, ठंडा, भस्म करने वाला। उसने खुद को बदलते हुए महसूस किया। अकेलापन एक विशाल, खाली शक्ति से बदल गया। उसके हाथ भूरे हो गए, उसकी आंखें सुनहरी चमक उठीं। वह खोई हुई आत्माओं को देख सकता था। कोहरे का दिल, एक नई फुसफुसाहट, घाटी की आत्मा ही, एक सच्ची इच्छा के लिए 1000 क्रेन। तुम्हारे पास एक इच्छा बची है, क्या तुम इसका उपयोग करोगे? रोहन अब सिर्फ एक लड़का नहीं, अंतहीन भूरे रंग में घूर रहा था। अंतिम चुनाव उसका अकेला था।